एक विरोधी और नकारात्मक व्यक्ति हमेशा ही लोगों को झूठी और भ्रामक खबरों के साथ कमजोर करना चाहता है। कुछ दिनों खबर चली कि क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। मैं सवाल ये करता हूं कि ये सवाल पैदा ही क्यों हुआ। क्या कोई ऐसी खबर थी, कोई ऐसी बात थी जो की जानी चाहिए थी। ये किसी भी यूट्यूबर या टीचर ने अपने थंबनेल पर लिखा ही क्यों कि क्या परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। आप बच्चों को फिर से कमजोर कर रहे हैं, फिर से उन्हें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं कि भैया तुम पढ़ो मत, अभी तारीख बढ़ सकती है। मैं इतना ही कहूंगा कि तभी कहा जाए जब सच हो, तभी बोला जाए जब जरूरी हो। नमस्कार दोस्तों, गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। सूचनाएं जरूरी होती हैं, इसलिए आवश्यक है कि सही सूचनाएं जानी जाए। आप गाइडर यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सही, सटीक और सच्ची खबरें आपको दिखाते हैं। अब जबकि परीक्षा में केवल 20 दिन बचे हैं, तो सबसे पहली सूचना तो मैं आपको एडमिट कार्ड की दूंगा और उसके बाद में दूंगा कि भाई आप तैयारी लास्ट टाइम में कैसे करें। दोस्तों, आपके जो एडमिट कार्ड है उनसे संबंधित 2-3 बातें मैं बता दूं। मैंने पहले भी बताया है कि दोस्तों एडमिट कार्ड सभी के आएंगे, किसी का भी एडमिट कार्ड रुकेगा नहीं। दूसरा, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, डिटेल्स नहीं है, वो यूपी SSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर है ना, जाकर अपना नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है। दो बातें क्लियर हो गई कि हाँ, सबको मिलेगा मौका और सबके रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहां पे सेव है, जो कि आपको देखने को हो सकता है मिल जाए। तीसरा, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसका भी रास्ता कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, पुराना डेटा अपलोड किया करवाया जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहें, सभी को मौका मिलने जा रहा है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो अभी तक की जानकारी के अनुसार आपका एडमिट कार्ड दोस्तों 18 से 20 जून के आसपास आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों में होगा। तो किसी को भी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा। आवश्यकता बस इतनी है कि आप 20 जून तक एकदम तैयार करके रखें। आपको सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि इसका हमेशा का ये रहा कि हफ्ते से 7 से 8 दिन पहले आएगा और इस बार भी ये लगभग 18 से 20 जून के आसपास सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल ना परीक्षा आगे बढ़ रही और ना ही कोई ऐसी चीज है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आखिरी 20 दिनों की। दोस्तों, आखिरी 20 दिनों में मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आप यूपी जीके को कम से कम 2 बार, अभी भी समय है, फुल्ली रिवाइज करें दोस्तों। 2 बार फुल्ली रिवाइज करें यूपी जीके को, ये वेरी वेरी क्रूशियल है। 10 प्रश्न देखने को मिले थे दोस्तों पिछली परीक्षा में। उसके बाद करंट अफेयर्स में दोस्तों बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए। जो 3-3, 400, 1-1 महीने के करंट अफेयर हैं, ये शायद आपकी क्षमताओं के बाहर हो सकता है, इसलिए मैं इनको पढ़ने को नहीं बोल रहा हूं। अब समय नहीं है दोस्तों। आप करंट अफेयर में टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप सूचकांक पढ़ लीजिए, एक बार इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ लीजिए, युद्धाभ्यास पढ़ लीजिए, प्रमुख किताबें पढ़ लीजिए, मंत्रिमंडल पढ़ लीजिए, राज्यों के चुनाव पढ़ लीजिए, नियुक्तियां पढ़ लीजिए, वो घटनाएं, किसी राज्य के साथ कोई समझौता व्यापार हुआ है वो पढ़ लीजिए, योजनाएं पढ़ लीजिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश के और राज्य की योजनाएं, कोई बड़ी घटना, कोई संवैधानिक संशोधन, कोई आर्थिकी में कोई करंट अफेयर है। ये चीजें आपको अब आगे ले जाएंगी। अगर आप 1-1 महीने के 400 करंट अफेयर कर रहे हैं, देन अब आप उसको याद भी नहीं रख पाएंगे और ये इतना बड़ा डेटा शायद आपके काम भी ना आए। तो टॉपिक वाइज दोस्तों कवर करना स्टार्ट करिए। जैसे मैंने एक दिन आपको सूचकांक पढ़ाया, एक दिन राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ाए, इस तरह आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट इसलिए होता है, हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं, कर सकते हैं, बट मैं करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि परीक्षा का दबाव और जो अनुभव है वो आपको इसमें फील होगा। यू विल फील कि कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं कोई परेशानी रह गई है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट भी लगा लेने। लेकिन मॉक टेस्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेना कि अगर उसमें नंबर कम आ गए तो है ना, बहुत गंभीर हो गए, अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा नहीं, मेरा नहीं होगा। डोंट थिंक अबाउट दैट। मॉक दो, प्रेशर झेलो, नंबर देखो, भूल जाओ। कोई अच्छा प्रश्न है नोट कर लो, वरना भूल जाओ। कोई गलत हुआ है देख लो, वरना भूल जाओ। एकदम चिल। मॉक टेस्ट के लिए एकदम परेशान नहीं होना। दिया, प्रेशर झेला, अनुभव लिया, नंबर देखा, गलत को सही किया, कहानी खत्म। ये सारी चीजें हो गई। इंपॉर्टेंट और चीजें क्या है भाई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, लाइक आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके जो रिवाइज किए जाने वाले चीजें हैं,
जैसे आप आधे घंटे 1 घंटे निकाल के मुगल काल की सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख डालिए, या आप यूरोपीय कंपनियों को 15 मिनट 20 मिनट का समय दे दीजिए, देख लीजिए कौन कहाँ आया, कहाँ किसकी कंपनी पहले बनी, किसने कौन सा ऐसा है ना वायसराय हुआ है ना, किसने बड़ा काम किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, किसने सती प्रथा हटाई, ये सारी चीजें आप देख ले। किस वायसराय के काल में कौन सा युद्ध हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुए, ऐसे ऐसे ज्योग्राफी में, ऐसे ही अपने पॉलिटी में देख लीजिए। कोर सब्जेक्ट को रिवाइज कर डालिए, बल्कि कम से कम उनसे आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं 70-80%। रिवाइज रीजनिंग ट्रिक्स, अगर आपने इन दिनों में कोई ट्रिक सीखी है, कोई प्रश्न अभी हमने देखा कि गलत प्रश्नों को देखें, पिछले दिनों में जो प्रश्न आपने गलत किए हों उनके एक बार सॉल्यूशंस देख लीजिए, कोई ट्रिक आपने पढ़ी है उसको रिवाइज कर लीजिए, टाइम लिमिट में करें। यानी दोस्तों ये सब आपको एकदम फ्रीली नहीं करना है, अपने टारगेट सेट करें, और जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने बहुत पहले बोल रखा है कि प्रैक्टिस भी डेली की करें, तो वो टाइम के अंदर करें। जैसे मैंने कहा कि 40 मिनट लगा दीजिए 100 प्रश्न हिंदी के, एकदम सोच विचार के करने, ऐसे तुक्का नहीं लगना। तो ये सारी चीजें अगर आपने अभी भी फॉलो की, और मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, डोंट बी सैड अबाउट मॉक टेस्ट नंबर्स। मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपको ज्यादा विचार नहीं करना है दोस्तों, डोंट थिंक अबाउट दैट। आप टेस्ट दीजिए, अपना अनुभव लीजिए, दबाव झेलिए, नंबर देखिए, सही को गलत करिए, कुछ सीख लीजिए, और उस टेस्ट को भूल जाइए, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। ये कुछ सुझाव के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं,